अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाकिबातु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदिल मुरसलीन वाला आलिही व सहाबिही अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। तमाम साथी बाबा से बुलंद रोशन पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर हो इसमें खामी तो ईमान नामुकम्मल है। मोहम्मद की गुलामी सनद है आज़ाद होने की। दामने तौहीद में आबाद होने की। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीको, जिसने हमें इंसान बनाया। करोड़हा दरूद नबी आखिर समा ताइदार ख़त्म नबुव्वत सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जिनने हमें मुसलमान बनाया। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीको, जिसने हम सब को उम्मत मुसलमा में पैदा फरमाया। करोड़हा दरूद ताइदार ख़त्म नबुव्वत सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनने हम जैसे गुनाहगारों को अपनी उम्मत के लिए पसंद फरमा लिया। मेरे वाजिबो एहतराम बुज़ुर्गों, मिल्लत के नौजवान साथियों, आज की गुफ्तगू का अनवान है इख़लाक़े नबवी। अगर किसी का आपने इख़लाक़ देखना हो, किसी का इस बात को याद रखना है ताकि मज़मून सारा समझ में आएगा। अगर किसी का इख़लाक़ देखना हो तो जब वो नाराज़ हो या उसको दुख पहुंचाया जाए, नाराज़गी के वक़्त या दुख पहुंचा हुआ हो, फिर उससे हम कलाम हो तो फिर पता चलेगा ये इख़लाक़ कैसा है। आइए तुम्हें मक्कातुल मुकर्रमा लेकर जाता हो, जिनने पत्थर भी मारे तो फिर हम कलाम हुए तो उनने देखा
कि ज़बान से जो है अंगारे निकल नहीं रहे, मोती बर्फ़ के निकल रहे हैं। इसलिए कुरान मजीद, फुरकान हमीद और कुतुब हदीस, सीरत, तारीख़ का मुताला किया जाए तो पता चलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रहमत लेकर आए। क्या रहमत लेकर आए? हज़रत शीश अलैहिस्सलाम रहमत लेकर आए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम रहमत लेकर आए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रहमत लेकर आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम रहमत लेकर आए। सुलेमान अलैहिस्सलाम रहमत लेकर आए। दाऊद अलैहिस्सलाम रहमत लेकर आए। लूत अलैहिस्सलाम रहमत लेकर आए। यूनुस अलैहिस्सलाम रहमत लेकर आए। हाँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम रहमत लेकर आए। ईसा अलैहिस्सलाम रहमत लेकर आए। मूसा अलैहिस्सलाम रहमत लेकर आए। कुरान कहता है वो रहमत लेकर आए। वो मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो दुआ के चेहरे वाला महबूब सरकारे दो आलम रहमत बनकर आए। रहमत बनकर आए। देखिए, लेने वाला देने वाला शाह होता है, लेने वाला गदा होता है। लेने वाला गदा होता है, देने वाला शाह होता है। मैंने है कुरान में देखा, हदीस में देखा, तारीख में देखा, सीरत के कुतुब में देखा, ये दर वो है सरकार दो आलम का। आदम भी इस दर पर सवाल ही खड़ा है। नूह अलैहिस्सलाम इस दर के सवाली है। शीश अलैहिस्सलाम इस दर के सवाली है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसके दर के सवाली है। इस्माईल इस दर के सवाली है। यूसुफ इस दर का सवाली है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस दर के सवाली है। हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम इस दर के सवाली है। जिसको मोहम्मद उसको कहते हैं जिसके सामने हम पे या सवाली हो, हम पे या सवाली हो, उसके इखलाक का आलम क्या होगा। नबी ही इस दर के सवाली, सरकार शाह इस दर के नबी गदा, इस दर के गदा। देखा जाए इस दर से जो कुछ भी मिला है मखलूक को, जो अल्लाह की मखलूक है, उसको जो भी रहमत मिली है वो दर्रे मुस्तफ़ा से मिली है। रब है रब्बुल आलमीन। जितनी मखलूक है उसको रिज़्क़ देने वाला कौन? अल्लाह। कपड़े देने वाला कौन? औलाद देने वाला कौन? जिंदगी देने वाला कौन? मौत देने वाला कौन? अल्लाह। वो है जो अल्लाह है, वो है रब्बुल आलमीन। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह है वो रहमतुल लिल आलमीन। या रसूल अल्लाह, जहाँ तक खुदा की खुदाई है वहाँ तक मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है। ये तो दर ही ऐसा है। इस दर से खैरात भी मिलती है, दुआ भी मिलती है। कहने वाले ने कहा है, मंगता तो मंगता है कोई शाहों में से दिखा दो। मंगता तो मंगता है कोई शाहों में से दिखा दो, जिसे मेरी सरकार से टुकड़ा न मिला हो, जिसे मेरी
सरकार से टुकड़ा न मिला हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख भी दे, खुद भीख भी दे और कहे मेरे मंगते का भला हो, मेरे मंगते का भला हो। सरकार है दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस वो है जो वजह तख्लीक़े कायनात है। कायनात आपकी वजह से मार्ज़े वजूद में आई है और आपके इखलाक की बात करते हैं और आपके मुकाम की बात करते हैं। नुज़हतुल मजालिस में शेख अब्दुर्रहमान सफौरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, सरकार किसी मकान के साथ दीवार के साथ टेक लगाकर खड़े थे, किसी से हम कलाम थे। मैं कहता हूँ जिससे भी हम कलाम थे उस पर अल्लाह की रहमत बरस रही होगी, उस पर अल्लाह की रहमत बरस रही होगी। आप हम कलाम थे, वो औरत जिसका मकाम था वो आपको देख रही थी। जब उसने आपको देखा वो आपसे कीना रखती थी, हसद रखती थी, बुग़्ज़ रखती थी, तनकीद रखती थी, आपके मुताल्लिक वो अच्छी राय नहीं रखती थी। उसने देखा कि वो खड़े हैं, उसने अपनी खिड़कियों के दरवाजे बंद कर लिए। जो बाहर को खिड़की का दरवाज़ा खुलता था उसने दरवाज़ा बंद कर लिया, दरवाज़ा बंद कर लिया। अल्लाह की तरफ से जबरील अमीन आते हैं, सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। सरकार की बारगाह में हज़रत जबरील अमीन यूँ हाजिर होते थे जैसा कि पीर के सामने मुरीद आता है। मुरीद आता है। मिशकात शरीफ में है कि जब आते दुसानू बैठ जाते जैसा कि नमाजी तैयात के में बैठा है या पीर के सामने मुरीद बैठा हुआ है। अब सरकार खड़े हैं तो जबरील ने भी हाथ बांधे हुए होंगे। जब सरकार गुफ्तगू से फारिग हुए, गुफ्तगू से फारिग हुए तो आपने पूछा कैसे आयो, कैसे आयो? अर्ज की ए अल्लाह के पैगंबर, इस औरत ने आपको देखा है, अपने दरवाजे की खिड़की बंद कर ली है, ये आपसे बुग़्ज़ रखती है। आपने हाथ उठाए, कहा मेरे अल्लाह इसको दीन की समझ अता फरमा दे। जबरील खड़ा हो, इंसान पावर में भी हो और फिर कहे अल्लाह इसको दीन की समझ अता फरमा, इसको कहते इखलाक़े मुस्तफ़ा। आगे देखो, जबरील ने अर्ज की, वद्दुहा के चेहरे वाले अल्लाह के महबूब, मेरे आने का मकसद है, मेरे आने का मकसद ये है कि इसने दरवाजे की जो खिड़की थी या दरवाज़ा था उसको बंद कर लिया, लेकिन इस मकान के साथ तवज्जो से सुन, मुकाम मुस्तफ़ा भी सुन, इखलाक़े मुस्तफ़ा भी सुन। इसके मकान के साथ आपने टेक लगाई है, इसने दरवाज़ा बंद किया।
अल्लाह ने कहा ये कैसे हो सकता है जिसके मकान से मेरा नबी टेक लगा के खड़ा हो उस मकान वाले काफिर रह जाए, काफिर रह जाए। अल्लाह अकबर। मकान वाले काफिर रह जाए, उसने अपने मकान की खिड़कियां बंद की है, वो देखो कलमा पढ़ने के लिए आ रही है, अल्लाह ने दिल की खिड़कियां खोल दी है। अल्लाह ने दिल की खिड़कियां उसकी खोल दी है। वो सरकार की बारगाह में कलमा पढ़ती हुई हाजिर हुई। मालूम हुआ इस्लाम जो फैला है हमारे पास पहुंचा है, ये तलवार से नहीं पहुंचा, मेरे नबी के मुकाम और किरदार से पहुंचा है, इखलाक से पहुंचा है। मालूम हुआ अगर निस्बत मकान की सरकार के साथ हो जाए, वो मकान वाले जहन्नमी नहीं रहते, और जिस शख्सियत से सरकार की निस्बत हो जाए, जिस शख्सियत से सरकार की निस्बत हो जाए, रब्बे काबा की कसम उठाकर कहता हूं हम गुनाहगार जरूर है लेकिन निस्बत सरकार की रखते हैं। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के शेन में नमाज पढ़ रहे हैं। अबू जहल ने सोचा कि अब मुझे कोई देख नहीं रहा, ये भी अकेले हैं, मैं भी अकेला हूं, जब ये सजदे में जाएंगे पत्थर उठा के इनके सर में मार दूंगा, जब लोग पूछेंगे मेरे से वो किसने मारा तो मैं कह दूंगा हाशमियों को भी जवाब दूंगा मुझे नहीं पता। अबू जहल का ये नजरिया था, एक यहां मैं हूं, एक ये है, लेकिन उसको पता नहीं था कि पूरी कायनात को इनकी वजह से बनाया है, वो भी यहां मौजूद है। आप नमाज पढ़ रहे हैं, उसने पत्थर उठाया, आपने सजदे में सर रखकर कहा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। जब पत्थर को फेंकने का इरादा किया, बजाय पत्थर आपके सर पर पड़ता, एक आपके इस तरफ से अजदहा मस्ते ऊंट की मानद निकला, दूसरा पत्थर जो था वो साथ ही हाथ के लग गया। वहां से दौड़ा और ऐसा दौड़ा कि मक्कातुल मुकर्रमा की गलियों में दौड़ रहा है। किसी करीब वाले ने कहा ठहर जा, पत्थर उठा के कहा जा रहा है, इतना घबराया हुआ क्यों है? कहा तुम्हें क्या बताऊं, आज मारने लगा था, अजदहा मसते हुए ऊंट की मानद मेरी तरफ रहा, दूसरा ये पत्थर मेरी जान नहीं छोड़ता। अब पत्थर हाथ को लग गया, पत्थर नीचे गिरे, अब हाथ को पत्थर नहीं छोड़ता, वजनी पत्थर दर बदर जाता है। लात, मनात, उस्सा
अपने मजहबी रहनुमाओं के पास जाता है, ये पत्थर जान छोड़ दे, ये साथ लग गया है, अब तो बाजू टूटने को आ गया है। किसी ने समझाया, कहा मानते हम नहीं, जिसको मारने लगा था ना उससे माफी मांगो। अब पत्थर उठाया हुआ है, पत्थर उठाया हुआ, यूं हाथ किया हुआ, चेहरे पर पसीना है, कहाँ बता हुआ बारगाहे रिसालत में हाजिर होता है, कहता है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मुझ पर रहम करो। आपने फरमाया क्या हुआ? कहा मैं पत्थर मारने लगा था। कहा फिर क्या हुआ? कहा तेरे हाथ से एक अजदहा बड़ा सांप मसते हुए ऊंट की तरह मेरी तरफ बढ़ा, मैं दौड़ा और ये पत्थर जो है उस वक्त का मेरे साथ लग गया है। आपने पत्थर को इशारा किया। अहले तसव्वुफ कहते हैं पत्थर सलामी देता है, अस्सलातो वस्सलामो अलैका या रसूल अल्लाह। मालूम हुआ गुलाम हाजिर हो तो सरकार के मुतालिक कोई नाज़ेबा अल्फाज या सरकार की इज्जत को कोई नुकसान पहुंचा जाए, ये इश्क का तकाजा ही नहीं है। पत्थर भी जानते हैं शान मुस्तफ़ा, पत्थर भी जानते मुकाम मुस्तफ़ा। ऐ मुस्लिम तू भी समझ शान मुस्तफ़ा, मुकाम मुस्तफ़ा, इखलाक मुस्तफ़ा। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक आलम ये है, बारहा ये रवायत सुना चुका हूँ, मारूफ है कि माई गठड़ी लेकर बैठी है। कहा क्यों बैठी है? कहा कोई भार उठाने वाला नहीं, जा क्यों रही है? कहा जा इसलिए रही हो, सुना है कि मोहम्मद है बिन अब्दुल्ला, जो उसको देख लेता है अपने दीन से फिर जाता है, फिर उसके दीन को इख्तियार कर लेता है। मैंने मक्का इसलिए छोड़ रही हूँ, ना उसको देखूंगी ना अबाओ अजदाद के दीन से फिरूंगी। आपने फरमाया अब तेरा मसला क्या है, मुझे ये बता कि अगर तेरा मेरा मामला हो तो हमने कहना है ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये कैसी औरत है, नेक बंदों के बारे में ख्याल क्या रखती है? चार बातें सुनाते हुए चले जाएंगे, लेकिन तेरे और मेरे पैगंबर का इखलाक ये है जो नफरत करके अपना भाई इलाका छोड़ रही है, उसका आसमान कांधों पर उठा रहे हैं। बुलंद आवाज से कह, मजा नहीं आता। सरकार का नाम आए, सुबहान अल्लाह की झल आए, मजा आ जाता है। क्योंकि सरकार का नाम आता है तो जिक्र हो गया, फिर रब का जिक्र ना हो तो फिर मजा नहीं आता। अल्लाह वली। अब सरकार ने उस माई को कहा कि माँ जी तुम आगे आगे चलो, क्योंकि तुम्हें मंजिल का पता है। माई आगे जा रही है, आप पीछे मीठी मीठी बातें करते जा रहे हैं, उसकी बातें कड़वी सुनते जा रहे हैं। मीठी करते गए, कड़वी सुनते गए, मंजिल आ गई। माई ने कहा तेरा चेहरा चाँद से भी ज्यादा रोशन है, तेरी गुफ्तगू सच्चाई से भी ज्यादा सच्चाई है, नूर वाली है, तेरा जिस्म नूर है, तेरा चेहरा नूर है, तेरी गुफ्तगू नूर है। लेकिन मेरी वसीयत है
मेरी हदायत है तुम्हें, कहीं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का सामना करके अपना दीन न तब्दील कर बैठना। सरकार के चेहराए वद्दुहा पर तबस्सुम आया, आपने तबस्सुम फरमाया, थोड़े से मुस्कराए, मामूली सा महसूस हुआ लबों से कि सरकार मुस्कराए हैं। माई ने मुस्कराते हुए देखकर कहा कि बेटा तू मुस्कराता क्यों है? कहा माँ जी मुझे ही कहते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। कहने लगी उस वक़्त से लेकर तूने मेरा भार उठाया हुआ है, तू मीठी बातें करता रहा, मैं कड़वी बातें करती रही, तूने मुझे रोका क्यों नहीं? क्यों नहीं कहा कि मैं हूँ, मैं रुक जाती? कहा नाना वो तेरा इखलाक था, ये मेरा इखलाक है। वो कलमा पढ़ लेती है, वो कलमा पढ़ लेती है। बुखारी शरीफ में आता है कि जिसको अल्लाह पसंद करता है उसको दीन की समझ देता है। यानी अल्लाह अपने महबूब के उम्मतियों को पहले पसंद करता है फिर उम्मती बनाता है। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक पर कुर्बान जाओ। मारजुल नबुव्वत में मुल्ला काशिफी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, मशहूर बात है, अबू जहल ने एक कुआं खोदा, उसके ऊपर मामूली जी छत डाली, मामूली जी मिट्टी डाल दी कि यहाँ से गुजर होगा, जब वो सुबह आएंगे यहाँ से गुजर होगा, वो तबलीग के लिए निकलेंगे तो कुएं में गिर जाएंगे। और वहाँ उसने अपने नौकर और तमाशबीनों को कहा जब वो गिर जाए आपने पत्थर और मिट्टी डाल देना। अब क्या ये सोच है? मुशरक की सोच क्या है? मुशरक ये समझता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लावारिस है। मुशरक क्या समझता है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लावारिस है। ये नजरिया किसका है? मुशरक का। ये मुशरक का नजरिया है कि वो आएंगे, वो गिर जाएंगे, मिट्टी डाल देंगे, रोड़ा ख़त्म हो जाएगा। ये नहीं पता उसका वारिस वो है जो शाख रख के करीब रहता है। सुबह का वक़्त सरकार निकले, मैं अपनी रवायत के मुताबिक सरकार के उसाब बयान करूँगा कौन निकला, तो सुबहान अल्लाह कहना। वजह क्या है? इधर सरकार का जिक्र होगा, उधर रहमान का जिक्र होगा, महफिल नूर वाली हो जाएगी। कौन निकले? अपने घर से वद्दुहा के चेहरे वाला, वल्लैल की जुल्फों वाला, माज़ा के काजल वाला, यासीन के सेहरे वाला, अलम नशरा के सीने वाला, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के ताज वाला, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा की ज़बान वाला, ज़बान वाला, यदुल्लाह फौका ऐदीहिम के हाथों वाला, ला उक़सिमु बिहाज़ल बालदे व अंत हिल्लु बिहाज़ल बालदे के कदमों वाला। ये वो निकला है सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। जब निकलता है सैर को तो कुरान बनता है।
जब आप उस कुएं के पास पहुंचे, जिब्रील हाजिर हो गए। हजूर आगे कुआं है, अब वो अपनी तार लगा के बैठे कि अब पैर जाएगा। पता नहीं वारे उसका साथ रहता है। पैर उठाने लगे, जिब्रील ने अर्ज की, हजूर आगे अबू जहल ने कुआं खोदा हुआ है, आपको अल्लाह का हुक्म है पीछे हटे। सरकार स्लो रफ्तार में पीछे हटे, घबरा कर नहीं, स्लो रफ्तार में। अबू जहल ने देखा ये स्लो रफ्तार में पीछे हटा है, मैं आगे बढ़कर इसको धक्का दे के कुएं में डाल देता हूं। अब वो खुद संभल ना सका और कुएं में चला गया। पंजाब में इसलिए एक मशहूर रवायत बन गई, जो किसी के लिए कुआं खोदता है उसमें खुद गिरता है ना मिसाल। वो इस रवायत से ली गई है। वो इस पंजाब के बुजुर्गों ने ये बात जो निकाली है, ये मिसाल जो निकाली है, ये चोट जो निकाली है, वो निकाली इस बात से कि जो किसी के लिए कुआं खोदता है खुद उस कुएं में गिरता है। अब गिरा पड़ा है, रस्सियां लटका रहे हैं, रस्से बांध रहे, कुआं नीचे जा रहा है। मैं